सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2023 और 24 के लिए। यदि आपका इरादा बीएससी नर्सिंग करने का है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कैसे होगा एडमिशन, कब और कितने भरने होते हैं फॉर्म, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे सत्र 2023 और 24 के लिए। यहाँ पर बात जो होनी है वो 2023 और 24 सत्र के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जो सत्र मौजूदा सत्र है यानी सत्र की बात हम जो कर रहे हैं यानी जिस सत्र में कर रहे हैं वो सत्र है हमारा चल रहा है 2022 और 23। तो यानी इसके फॉर्म लग सभी के आ चुके हैं और इनकी काउंसलिंग चल रही है। और किसी किसी की काउंसलिंग समाप्त हो गई है, वहाँ सीटें फुल हो गई, क्लासेस शुरू हो गई या शुरू होने वाली हैं। तो इस मुद्दे पर है नहीं, अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का 2022 और 23 में किसी भी प्रकार का फॉर्म बीएससी नर्सिंग का आने वाला अब नहीं है। जितने आने थे वो आ चुके हैं या किसी एग्ज़ाम के थ्रू वो मेरिट पर ले लिए जाएंगे। यानी अब कोई भी फ्रेश कैंडिडेट किसी भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए अब पात्र नहीं होगा। या तो वो स्वयं का एग्ज़ाम दे चुका होगा या तो वो एक कंबाइंड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे चुका होगा। तो यानी पहला पड़ाव वो पार करके काउंसलिंग के शेड्यूल में आ चुका होगा। तो इस प्रकार 2023, 22 और 23 का जो सत्र था यानी 2022 और 23 के लिए जो एडमिशन होने थे वो अब अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। तो अब बात हम यहाँ पर करने वाले हैं इस वीडियो में 2023 और 2024 सत्र के लिए, क्योंकि इसी में अब आप जनवरी से दिसंबर से जनवरी के बीच में जो फॉर्म आएंगे, फरवरी में आएंगे, मार्च में आएंगे, उनकी प्रिपरेशन आप करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्म की प्रिपरेशन आप करेंगे उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन आपको बीएससी नर्सिंग में मिलता है। तो एक थ्रू नीट एग्ज़ाम स्कोर और एक विदाउट नीट एग्ज़ाम स्कोर। यानी एक में आपको नीट देना पड़ता है, एक में नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है जो एनटीए कराता है। यानी आप इसको समझ लीजिए, जो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। नीट यूजी के नाम से ये फॉर्म आता है, यानी नीट आप समझते चलिए, साथ ही साथ नीट यूजी के नाम से फॉर्म आएगा और ये 2023 के नाम से जाना जाएगा फॉर्म। यानी अगले साल ये फॉर्म आएगा, उसकी परीक्षा होगी, उसकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। वहाँ करीब 11 से 12 इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें सब में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो यानी एक नीट के थ्रू और एक विदाउट नीट। तो विदाउट नीट का हम डिस्कस बाद में करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में थ्रू नीट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला सेक्शन है उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थ्रू नीट एग्ज़ाम। यानी यहाँ पर आपको क्या देना होगा, नीट यूजी फॉर्म 2023 के नाम से आएगा, उसे आपको भरना होगा। कब आएगा, कैसे आएगा, क्या भरना होगा, इसकी जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। आप पिछले सालों का उठाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जाकर वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ को। तो यहाँ अगर हम बात कर लें तो इसमें करीब 11 से 12 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, ये मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो यानी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ आप चाहे मेल हों या फीमेल हों, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए यहाँ पर, तो इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ करीब 11-12 इंस्टीट्यूट्स होते हैं और उनमें से घटते बढ़ते भी रहते हैं। इसमें अगर हम बात कर लें तो बीएचयू भी होगा आपका, जो उत्तर प्रदेश से होता है। एक एमएनएस भी होता है, एमएनएस का अब नीट के थ्रू होने लगा है। जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है वो भी नीट के थ्रू होते हैं, लेकिन ये कंबाइंड जो है मेरिट काउंसलिंग में नहीं आता, ये एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये बीएचयू और बाकी इंस्टीट्यूट जो 8-10 हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एमएनएस जो है आपका एमसीसी की काउंसलिंग जो होती है, जो इसमें चल भी रही है, उसमें एमएनएस पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये अपना अलग से करा लेता है, प्री एग्ज़ाम नहीं करा के मेंस कराता है। केवल प्री के लिए ये इसी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू शॉर्ट लिस्ट कर लेता है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, तो इस सत्र में 2022 और 23 में। तो यानी
एक एमएनएस हो गया, बीएचयू हो गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश के दिल्ली के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स, इंद्रप्रस्थ का आईपी है उसका भी इसी के थ्रू होता है। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं 11-12 करीब टोटल हो जाते हैं कंबाइंड। एक दो उसमें से कम कर दीजिए और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उससे पहले और कम थे, अब इस साल कुछ बढ़े थे। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी आगे बढ़ती ही जा रही है। तो नीट का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर नीट का फॉर्म उन्हें भरना होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हों। तो ये नीट की एक्सप्लेनेशन हो गई, यानी नीट से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ आ जाइए आप, जो है विदाउट नीट एग्ज़ाम स्कोर, कॉलेज खुद का एग्ज़ाम कराते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो अभी तक जितनी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के तहत एम्स बीएससी नर्सिंग जो है 2023 के नाम से फॉर्म आएगा, उसे आपको भरना होगा। और एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से फॉर्म आता है, उसे आपको भरना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दो इंस्टीट्यूट्स अपने अलग से कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं एम्स की। तो ये एम्स का फॉर्म आता है करीब वही फरवरी मार्च के आसपास आता है, फिर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये अपना अलग से कराते हैं। एम्स अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आता है। तो इस साल जो आया था, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम इसकी, जिसको हमने बॉक्स में बंद किया, इसी की हम डिटेल की बात यहाँ कर लें, तो ये इस बार केजीएमयू के साथ कंबाइंड जो है एग्ज़ाम इसने कराया था। तो यानी किसी के साथ, केजीएमयू के साथ इसने एग्ज़ाम करा लिया। इसकी अभी फर्स्ट काउंसलिंग संपन्न हुई है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक, और उसके बाद जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग होनी है बाकी है। तो यानी मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक इस सत्र का इतना बाकी है। अब इसी का, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, 7070 सीट्स टोटल यहाँ पर, करीब ज़्यादा इससे अवेलेबल रहती हैं। तो सीट्स टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट सभी प्रकार की सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसमें आपको जितने भी उत्तर प्रदेश के जो कंबाइंड पैरामेडिकल यानी कंबाइंड जो होते हैं फॉर्म, इसमें इसकी बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। यूपी यूएमएस मिल जाता है, इसमें जितने राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं वो मिल जाएंगे। प्राइवेट जितने उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं लगभग वो सारे मिल जाते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की नर्सिंग का सबसे बड़ा फॉर्म है। तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से फॉर्म आता है। आप इसको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस बार केजीएमयू के नाम से आया था, तो इस बार उसने चेंज किया था। अगली बार कौन कराएगा, उस पर क्या चीज़ें होंगी, वो हम सब आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो यानी अगर आप इच्छुक हैं फॉर्म भरने के, तो ये एक पैटर्न है फॉर्म भरने का। काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में होगा, क्योंकि आप बार बार चीज़ें अलग अलग सवाल पूछते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है, नहीं देखा है, स्किप कर दिया है, तो अब दोबारा फिर इस पूरे वीडियो को देखिए। तो ये फॉर्म आते हैं, आप इन फॉर्म के बारे में लगातार पूछ सकते हैं, चीज़ें खंगाल सकते हैं पूरी वेबसाइट्स पे, और सारी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो उस पर आपको इस तरीके की बहुत सारे वीडियोस अलग अलग यूट्यूबर्स के मिलेंगे, तो उन पे आप जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बाउंड कर रहे हैं कि आप हमारा ही चैनल देखें। आपको जहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले उसे आप प्रेफर करते रहिए, जिससे आपको अपना कैरियर बनाने में मदद मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में, क्योंकि हम इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आपके सवाल बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक नया वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिले। और तैयारी आप अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे, तो एंट्रेंस देने हैं, मेरिट बेस पे होता नहीं, तो इसलिए आपको एंट्रेंस देना है, चाहे वो नीट का दें या इन सब के अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो। तो आने वाले समय में सभी को नीट से करने की संभावनाएं बन रही हैं, तो इसलिए आप सभी लोग नीट को ज़्यादा फोकस करते रहिए, जिससे आपका कैरियर बहुत ही बेहतरीन बन सके और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका मिल सके। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो एक अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।